नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं पावर बीआई में डेक्स फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। और दोस्तों डेक्स फार्मूला के सीरीज के पार्ट नंबर 1 में हम सीखने वाले हैं सम एक्स और टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया डेटा मैंने यहाँ पावर बीआई में इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन अगर हम चलते हैं यहाँ पर एक्सेल में तो एक्सेल में पास जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस डेटा के सबसे पहले कॉलम में क्या दिया गया, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन, आइटम, प्राइस, सॉल्ट क्वांटिटी और टोटल वैल्यू। अब हमको यहाँ पर टोटल साइज निकालनी है सम एक्स फार्मूला की मदद से, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर निकालनी है इसका हमको यहाँ पर जीएसटी, यानी कि हमको यहाँ पर 18% जीएसटी देना है या 10% जीएसटी देना है या 5% देना है, जो भी हमको देना है हम यहाँ पर उसकी जीएसटी निकालेंगे, यानी कि टैक्स कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो इन फार्मूला को सीखने के लिए आज की वीडियो पूरा देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम पावर बीआई में सम एक्स और टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम आता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर पावर बीआई की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसके लिए मैं अपने लैपटॉप में पावर बीआई को ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद में हम तीनों फार्मूला को बारी बारी से सीखेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं इसको कैंसिल, यहाँ से हमने सीट को कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद में मैं अपने सिस्टम में पावर बीआई को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब पावर बीआई ओपन होने के बाद में जो सबसे पहला इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, सेलेक्ट डेटा सोर्स या स्टार्ट विद ए ब्लैंक। आपको डेटा कहाँ से सेलेक्ट करना है, वो आपको सोर्स सेलेक्ट करना है, या आपको ब्लैंक से यहाँ पर डेटा को भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं ब्लैंक रिपोर्ट पर, इस पर करते हैं क्लिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ब्लैंक से डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं इस पर क्लिक, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में जो अगला पेज है वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, यानी कि हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो इस पर हम करते हैं क्लिक, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में मेरे केस में यहाँ पर जो फाइल ओपन हो जाती है, लेकिन क्या करता है कि मैं इसको करता हूँ बैक, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको बैक कर दिया, मैं आ गया बिल्कुल अपने डेस्कटॉप पर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं गया अपने पीसी में जाने के बाद मेरी जहाँ पर जो फाइल है मैं वहाँ पर जाता हूँ, लोकल डिस्क, इसमें गया, यहाँ से किया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने डेटा में यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटा सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट होने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेटा मेरे यहाँ पर नेविगेटर में आ चुका है, यानी कि यहाँ पर डेटा मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन, यानी कि जो मेरी सीट का जो नाम है वो सेल्स डेटा है, वो सीट्स का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसे हमको करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर वो टेबल यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मेरे केस में क्या है कि मेरा डेटा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, यानी कि नेट क्लियर क्लीन है, यानी कि मुझे यहाँ पर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा को आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज करके डेटा को यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरी कंडीशन में यहाँ पर डेटा बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर लोड पर क्लिक, ठीक है। मैं जैसे आप लोड पर क्लिक करता हूँ तो डेटा मेरे यहाँ पर लोड होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दे रहा है लोड, तो डेटा में यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, ठीक है। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना समय यहाँ पर लगाएगा, ठीक है। अब डेटा यहाँ पर लोड होगा। अब लोड होने के बाद में आपको डेटा कहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 पेन्स, फिल्टर, विजुअलाइजेशन और डेटा। और डेटा में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डेटा यहाँ पर दिखाई देगा सेल्स डेटा, ये एक फाइल है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी कि इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरे डेटा में जितने भी कॉलम थे वो सभी कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ यहाँ पर, करता हूँ इसको क्लोज करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कौन सी जो मेरी सीट थी ना, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सीट मेरी एक्सेल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कॉलम यहाँ पर दिए गए थे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन, आइटम, प्राइस, सोल्ड और टोटल वैल्यू, वही सारे कॉलम आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कैटेगरी, आइटम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, वो सभी कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर किसी में सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी कि उल्टा एम आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मा। अब इसमें क्यों दिखाई दे रहा है, किस में दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमारा ऑर्डर आईडी किस में होता है, न्यूमेरिकल नंबर, पिन कोड किस में होता है, न्यूमेरिकल नंबर, प्राइस किस में होता है, न्यूमेरिकल नंबर। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी नंबर दिए गए हैं उनके आगे यहाँ पर आपको
ये उल्टा सिग्मा यानी कि उल्टा एम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको सिग्मा बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी करेक्टर यहाँ पर अल्फ़ाबेट है यानी कि ए से लेकर जेड तक है, उनमें यहाँ पर कोई सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर टेबल व्यू में, इस पर करते हैं क्लिक। ठीक है, मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि जो डेटा यहाँ पर आपको एक्सेल में दिखाई दे रहा था, वो जो डेटा यहाँ पर मेरा एक्सेल में दिखाई दे रहा था, वही डेटा मेरा यहाँ पर पूरा यहाँ पर टेबल व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन, आइटम, प्राइस, सोल्ड क्वांटिटी या टोटल वैल्यू। अब हम यहाँ पर इन तीनों फार्मूलाओं को बार बार सीखेंगे, यानी कि सम एक्स और कैलकुलेट कॉलम। ठीक है, क्या कैलकुलेटर कॉलम। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में आने के बाद में हम यहाँ पर वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि मेरे पास जो टेबल दी गई है, यानी कि टेबल कौन सी दी गई है, सेल्स डेटा के नाम की जो टेबल है, उस टेबल में जितने भी कॉलम है वो सभी कॉलम यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखते हैं न्यू मेजर और न्यू कॉलम। हम यहाँ पर इन दोनों के द्वारा हम यहाँ वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू मेजर की। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक न्यू मेजर का यहाँ पर मैसेज यहाँ पर आ जाता है, यानी कि हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका साइज बहुत ही छोटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे तो इसका साइज यहाँ पर बढ़ता जाता है, जो कि इंक्रीज हो रहा है। अगर कम करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको माइनस की प्रेस करते जाएंगे तो इसका साइज यहाँ पर कम होता जाएगा, जो कि यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेबल है एक्सेल में, जो टोटल वैल्यू है, यानी कि टोटल वैल्यू का जो कॉलम दिया गया है, इसकी मुझे यहाँ पर टोटल सेल निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं इसमें पावर बीआई में आगे। अब इसमें आने के बाद में हम जब टाइप करते हैं टोटल सेल्स। ठीक है, क्या करते हैं, टोटल सेल्स, TOTAL, टोटल सेल्स। ठीक है, आगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमको यहाँ पर निकालना है सम, यानी कि टोटल सेल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला टाइप करेंगे, तो टाइप करेंगे SUM, इसको टैब की प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब टैब की प्रेस करने के बाद में हमको सम किस में से लेके आना है, मेरे पास जितने भी यहाँ कॉलम दिए गए हैं, कॉलम में से मुझे सम किसका लेके आना है, मुझे लेके आना है टोटल वैल्यू का। तो जो टोटल वैल्यू का जो कॉलम है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है। कौन सा टोटल वैल्यू कॉलम कौन सा है, ये वाला सेल्स डेटा। ये पहले क्या दे रहा है, ये दे रहा है टेबल का नाम सेल्स डेटा। आप यहाँ पर टैब भी कर सकते हैं, कोष्टक में सेल्स डेटा, इसको क्लोज करेंगे, फिर अगले कोष्टक में आपको ये टैप करना है टोटल वैल्यू। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टैप नहीं करते, इसको करते हैं सेलेक्ट। ठीक, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग लगाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे कि मैंने इसको जो लगाया कोष्टक क्लोज किया, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर रेड एक कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कोष्टक है वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले क्लोज करेंगे। तो क्लोज हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो इसके दोनों सिंबल का कलर जो है वो ब्लू हो गया, यानी कि यहाँ पर जो रेड दिख रहा था वो रेड नहीं आ रहा, अब यहाँ पे ब्लू आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं एंटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर टोटल सेल का एक मेजर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू मेजर, यानी कि यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है न्यू मेजर का। जो मैंने यहाँ पर टैप किया था टोटल सेल्स का, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल सेल्स, यानी कि न्यू मेजर का जो एक कॉलम है वो हेडिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको यहाँ पर डेटा को शो करना है। तो डेटा को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कार्ड में, यहाँ पर लेते हैं हम कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 ये कार्ड, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका आ गया। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ तो रिमूव। ठीक है, मैं रिमूव कर दिया। मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर शो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये कार्ड आ जाता है। अब इसके बाद में जो टोटल सेल का जो मेजर जहाँ पर जो क्रिएट होकर के आ जाए, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर शो करना है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम इस पर वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे ड्रैग। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, यानी कि 3 मिलियन इसकी टोटल जो सेल्स हुई थी वो सभी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पर जो टोटल वैल्यू जो निकाली थी, यानी कि हम यहाँ पर जो टोटल सेल का जो न्यू मेजर जो बनाया था, हमने इसको यहाँ पर इसमें ड्रैग कर दिया। तो इसमें ड्रैग करने के बाद में इसको इसकी टोटल जो सेल हुई थी वो 3 मिलियन की, यानी कि 3 मिलियन की यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पावर बीआई में सम फार्मूला का यूज करके हम टोटल सम भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कि हमने यहाँ पर न्यू मेजर का यूज किया है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या कर देंगे, तो इसके लिए हम करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट, यानी कि कार्ड को हम लेते हैं। कार्ड हमने यहाँ पर ले लिया और कार्ड लेने के बाद में जो इसकी टोटल वैल्यू है, इसकी टोटल वैल्यू को मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू भी निकल के आ रही है।
यानी कि 3 मिलियन इसकी आ रही है और 3 मिलियन इसकी आ रही है, तो इसको हमको यहाँ पर अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कार्ड में इस वैल्यू को ड्रैग कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हमको यहाँ पर न्यू मेजर के द्वारा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है। तो इसका भी हम यहाँ पर यूज आगे सीखेंगे कि हम न्यू मेजर के द्वारा वैल्यू निकाल करके हम आगे इसका यूज और कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपको यहाँ पर इसमें से इसकी वैल्यू भी चेंज करनी है, जैसे कि आपको लेना है एवरेज, तो हम यहाँ पर एवरेज इसका ले सकते हैं। आपको लेना है यहाँ पर मिनिमम, तो आप यहाँ पर मिनिमम भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, मैक्सिमम, तो आप यहाँ मैक्सिमम देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो भी देखना है फंक्शन, आपको जहाँ पे जो भी देखना है वो यहाँ पर काउंट भी देख सकते हैं कि इसमें कितने काउंट हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने जो लगाया फार्मूला, उसमें आप ये सभी यहाँ पर देख नहीं सकते, ठीक है। इसका अलग यूज है, वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर हमने इसको ड्रैग कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बनते हैं एक क्वेश्चन, क्या बनता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। यानी कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू जो निकाली है, इन दोनों वैल्यू जो निकाली है, इन वैल्यू में यहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज होता है। यानी कि इनका यूज कैसे करते हैं, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जैसे कि मैं बात करता हूँ इसमें डायरेक्ट, यानी कि अभी मैं बात करता हूँ हमने जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर जो वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे हम करते हैं, इसमें करते हैं, यहाँ पर करते हैं सम। मैंने यहाँ पे इसको सम कर दिया। अभी इसमें आते हैं, अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो करूँ, ठीक है, कार्ड में अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर शो करूँ और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आऊँ, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिया कार्ड, ये कार्ड मैं यहाँ पर ले लिया, ठीक है, कार्ड ले लिया। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू शो करना है, यानी कि मुझे टोटल वैल्यू लेके आनी है, मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर कर दिया मैंने, चलो मैं इसमें ड्रैग कर देता हूँ, तब भी यहाँ पे वैल्यू इसकी दिखाएगा। आप इसको यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसमें भी ड्रैग कर सकते हैं, यानी कार्ड में भी आप यहाँ वैल्यू को ड्रैग कर सकते हैं, आपको वैल्यू वही दिखाएगा। यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू को, यानी किसी कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लीव करता हूँ, तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन की, तो क्या होता है, मैं यहाँ पर न्यू मेजर के द्वारा मैं कुछ एडिशनल वर्क कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, या मैं कुछ यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला लगा रहा हूँ, या मैं यहाँ पर एडिशनल वर्क कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट किसी वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू लेके आता हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर कोई अदर एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका बढ़ते हैं हम यहाँ पर सम एक्स फार्मूला। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू लेके आनी है। अब किस कंडीशन में लेके आने पहले हम समझ लेते हैं। हम चलते हैं पहले अपनी एक्चुअल शीट में, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। अब मेरे पास जो शीट दी गई है, इस कंडीशन में क्या है कि मेरे पास यहाँ पर टोटल वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो दे रहे हैं आप इस कॉलम में देख रहे हैं, वो टोटल वैल्यू दी गई है, ये दी गई है। ये कैसे आई है, जो प्राइस है, इस प्राइस का इंटू किया मैंने सोल्ड क्वांटिटी में, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ गई है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर सपोज करो मेरे पास जो डेटा दिया गया है, उस डेटा में ये कॉलम नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। अगर सपोज करो कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में ये कॉलम नहीं है, यानी कि टोटल वैल्यू कॉलम नहीं है, इसका इंटू होके इसकी वैल्यू निकल करके नहीं आई, वो कॉलम नहीं है, तब मुझे यहाँ पर सम एक्स फार्मूला को यूज करके मुझे यहाँ पर इसकी टोटल सम निकालनी है, ठीक है। अभी तो सपोज करो कि जब यहाँ पे जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम इसमें मेरे पास नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर अपने पावर बीआई में, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं अपने सेल्स डेटा में। आपको ध्यान रखना है, आपको किस टेबल्स की वैल्यू निकालनी है, आपको उसी टेबल को सेलेक्ट करना है। अभी मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक ही टेबल है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल टेबल होती, तो आपको ध्यान देना है कि आपको किस डेटा में से, यानी किस टेबल में से डेटा को आपको निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इस पर करते हैं राइट बटन क्लिक, और यहाँ से करते हैं हम यहाँ पे न्यू मेजर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू मेजर आ गया, यानी कि यहाँ पर न्यू मेजर का यहाँ पर सिंबल आ गया, यानी कि हम यहाँ पर सम एक्स फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर नाम देते हैं टोटल सेल्स 2, ठीक है। क्या करते हैं, टोटल सेल्स 2, TOTAL टोटल सेल्स, ठीक है, 2 मैं नाम दे दिया, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर समझने में आसानी हो। हमने जो पहले निकाला था, हमने नाम दिया था टोटल सेल्स, लेकिन हम यहाँ पर निकालना सम एक्स का फॉर्मूला यूज करके टोटल वैल्यू, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं टोटल सेल्स 2, ठीक है, दे दिया। अब बात करते हैं, एक बार हम चलते हैं यहाँ पर, हम अपने टेबल व्यू में हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉलम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मेरे सपोज करो कि ये कॉलम मेरे पास नहीं है, तब मुझे ये वैल्यू कैसे निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड करेंगे,
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके आएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सम करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे एडिशनल वर्क नहीं करना, यानी कि हमको यहाँ पे एडिशनल कॉलम यूज नहीं करना। तब हम इस कंडीशन में हम यहाँ पर सम एस फॉर्मूला का यूज करके उसकी टोटल वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में आ गए, हम यहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर कहाँ गए थे, चलो ये कहाँ, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। हमने यहाँ पर जो बनाया ना टोटल सेल्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो न्यू मेजर नेम है वो टोटल सेल्स 2 निकल के यानी कि बन करके आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे सम एक्स फार्मूला SUMX। ठीक है, उसको टैब की प्रेस किया। ठीक है, और टैब की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं 2 आर्गुमेंट यानी कि टेबल और एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम क्या है, सेल्स डेटा। तो यहाँ पर क्या है, सेल्स डेटा क्या है, मेरा ये है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या करना है, कैसे देना है, वो आपको समझना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास जो एक्सेल में चलते हैं, जैसे कि मेरे पास जो सीट है, हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर, और डिलीट कर दिया क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इनटू करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के यहाँ पर आएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया, निकल के आ गए। लेकिन हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पावर बीआई में हम यहाँ पर कॉलम ऐड नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इनटू करना है किसका, प्राइस का और सोल्ड क्वांटिटी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्राइस का जो कॉलम है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो PRICE। ठीक है, क्या है, सेल्स डेटा प्राइस। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टेबल का नेम और प्राइस ये दोनों साथ में चलता है। ठीक है, टेबल का नेम जो साथ में चलेगा, ये आ गया इनटू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास प्राइस तो आ गई, अब हमें प्राइस का मल्टीप्लाई करना है किसमें, सॉल्ट क्वांटिटी में। तो जो सॉल्ट क्वांटिटी का जो कॉलम है, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट क्वांटिटी का जो कॉलम है, इसको हम करेंगे यहाँ पर टाइप SOLD। ठीक आ गया, हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसका हमने कर दिया इसको क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर जो रेड का सिंबल जो आ रहा था ना, वो यहाँ पर जो कलर जो आ रहा था वो कोष्ठक में वो यहाँ पर हट गया। जैसे कि मैं करता हूँ इसको डिलीट, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर रेड का कलर आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ वैल्यू निकल करके नहीं आएगी। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। ठीक है, एक बार क्या करता हूँ, एक बार इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पर टैप करते हैं सम एक्स SUMX को टैप की प्रेस कर दें। ठीक है, हमने यहाँ पर टैप की प्रेस कर दिया। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है टेबल। टेबल कौन सी, हमारी ये वाली टेबल। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेम टैप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगाते हैं कॉमा। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जी कहता है एक्सप्रेशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन किसका देना है, आपको मल्टीप्लाई किसमें करना है, प्राइस का इंटू सॉल्ट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं प्राइस PRICE। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इंटू किया, फिर हमने डाला सोल्ड SOLD। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने लगा दिया, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हैं अब वैल्यू निकल के नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्ड को यूज़ तो नहीं किया, हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टोटल सेल 2 का यहाँ पर एक मेजर बन के आ गया। अब इसकी वैल्यू को हमको शो करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कार्ड को। ठीक है, हमने यहाँ पर कार्ड ले लिया और कार्ड लेने के बाद हम इसको वैल्यू को यानी कि जो मेजर है इसको ड्रैग ड्रॉप करके हम इसमें करेंगे ड्रॉप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि अभी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 3 मिलियन। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो तो निकल के आएगी, तो नहीं आएगी। आप यहाँ पे कुछ भी करो, ठीक है, चाहे यहाँ पे सम एक्स लगाओ या यहाँ पे सम करो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो चेंज तो नहीं होगी। लेकिन हमने जो लगाया सम एक्स फार्मूला वो किस कंडीशन में लगाया है, हमने लगाया उस कंडीशन में अगर हमारे पास में प्राइस है और सॉल्ट क्वांटिटी है, यही 2 कॉलम है। अगर उस कंडीशन हमको यहाँ पर सम वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर सम एक्स फार्मूला का यूज करके हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सम और सम एक्स फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फार्मूला में, वह कैलकुलेटर कॉलम। तो वो कैसे काम करता है, जैसे कि मेरे पास हम चलते हैं टेबल व्यू में। ठीक है, टेबल व्यू में आ गए। अब टेबल व्यू में आने के बाद में मुझे यहाँ पर इस टोटल वैल्यू पर मुझे यहाँ पर इंसेंटिव देना है, यानी कि मुझे यहाँ पर टैक्स लगाना है, या मुझे इंसेंटिव देना है, या मुझे कुछ और करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करना है, यानी कि 15%, 10%, 18% कितना करना है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कॉलम के द्वारा हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, इस पर जाते हैं, करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पर करते हैं न्यू कॉलम पर क्लिक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी जाएंगे ना, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी यहाँ पर डिलीट हो गया है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, कहाँ पर गया, न्यू कॉलम जी रहा, ठीक है, क्लिक करता हूँ, तब भी यहाँ पर ये सबसे आखिरी में यहाँ पर ऐड होकर तो आएगा। ठीक है,
यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे करना है कि जो टोटल वैल्यू है मुझे इस पर यहाँ पर 10% या 18% का टैक्स लगाना है। ठीक है, मुझे टैक्स लगाना है, टैक्स की वैल्यू निकालनी है कितनी हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पर जो टोटल वैल्यू का जो कॉलम है इससे मुझे यहाँ पर 18% का टैक्स लगाना है, उसकी कितनी वैल्यू आ रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देते हैं टैक्स। ठीक है, टैक्स TAX कितना @ 18। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, 18 पर ये आ गया। अब किस में लगाना है, मुझे यहाँ पर लगाना है टोटल वैल्यू पे। ठीक है, तो जो मैं टाइप करता हूँ TOTAL, ठीक है, ये आएगा टोटल वैल्यू। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं सेल्स डेटा। सेल्स डेटा क्या है, टेबल का नाम, और कॉलम कौन सा, टोटल वैल्यू। मुझे टोटल वैल्यू में यहाँ पर 18% का GST लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे 18 / 100। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं कर दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मुझे किस में लगाना टैक्स, मुझे लगाना है इसमें। ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इसमें टोटल वैल्यू का जो कॉलम है मुझे इसमें 18% का टैक्स लेके आना है। तो क्या करेंगे, TOTAL, ठीक है, L। ठीक है, ये आ गया। मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस कॉलम का नाम आ गया। टोटल वैल्यू हमको यहाँ पर 18% GST का टैक्स हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, इंटू किया 18 / 100। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू का यहाँ पर 18% ये वैल्यू है निकल के आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ 5850 की, इसका 18% कितना है, 1,53। सपोज करोगे अगर जैसे कि यहाँ पर कितना है 18, अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पर करता हूँ, मैं 10 करता हूँ, यानी कि मुझे 10% निकालना, एंटरप्राइज करता हूँ, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि 5850 का 10% कितना होगा, 585। ये कितना है, 12,50,000 का कितना आएगा, 1,25,000। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे अभी मुझे क्या किया, मुझे यहाँ पर लगाना 18%, यहाँ पर मैंने 18% यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों यह तो हो गया कि कितना टैक्स है निकल कर आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर आगे एक ही कॉलम में निकालनी वैल्यू, यानी कि मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी है विद टैक्स। ठीक है, क्या निकालनी है, मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है, इस वैल्यू में जब 18% का वैल्यू लगाने के बाद में, यानी कि 18% का टैक्स लगाने के बाद में मुझे इसकी टोटल वैल्यू लेके आनी, यानी कि टैक्स की वैल्यू और टोटल वैल्यू मुझे यहाँ पर ऐड करके लेके आना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस पर करते हैं क्लिक। आप कहीं भी क्लिक करिए और न्यू कॉलम पर क्लिक किए तो यहाँ पर न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया, मुझे एक कॉलम ऐड नहीं करना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ डिलीट, जो भी अभी डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ करते हैं डिलीट। ठीक है, जी हो गया, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ यहाँ पर जाता हूँ, लॉक क्यों हो गया। ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, न्यू कॉलम आ गया। ठीक है, अब मुझे इसकी टोटल वैल्यू पर मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू प्लस 18% GST के साथ में मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू लेके आनी है, यानी कि मुझे टोटल सेल्स लेके आनी है विद GST के साथ में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं, इसको डिलीट कर देता है। ठीक है, टोटल TOTA टोटल सेल्स विद टैक्स विद कितना, 18%। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर किस में निकालना है हमको, टोटल वैल्यू पे। ठीक है, TOTA टोटल वैल्यू। ठीक है, एक मिनट टोटल, ठीक, टोटल, एक मिनट। ठीक है, अब टाइप करते हैं TOTAL। ठीक है, इसको करते हैं हम सेलेक्ट, पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले कॉलम को, यानी कि पहले जो हेडिंग है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टोटल वैल्यू प्लस कि मुझे इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू, अब मुझे उसके बाद में उसकी वैल्यू को मुझे 18% लेके आना है। तो क्या करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर समझने के बाद में अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि पावर BI में हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा टाइप करता हूँ टोटल TOTAL। ठीक है, अब ये किया, इसको सेलेक्ट किया, इंटू 18, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, पहले क्या, पहले तो वैल्यू ये आ जाएगी, इंटू इस वैल्यू पर 18% होगा, टोटल वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद करते हैं एंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी एक ही कॉलम में, यानी कि एक ही कॉलम में यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि GST के साथ में इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, इसकी ये 12,50,000, और इसकी GST के साथ में कितनी आ गई, 14,75,000 इसकी यहाँ वैल्यू निकल कर आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है, 5,850, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 6,903, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो भी, और इसके बाद में आप यहाँ पर देखें ना कि इसका भी नया मीजर यहाँ पर बन के आ गया, यानी कि टोटल सेल्स विद 18%। ठीक है,
यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख दो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप कैलकुलेटर कॉलम का यूज करके डेटा में से वैल्यू को कैसे फाउंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सम एक्स और कैलकुलेटर कॉलम काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं जो मेरे पास जो एक्सेल की फाइल है, मैं इस फाइल को आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ शेयर कर दूंगा, जिसके आप यहाँ पर डाउनलोड करके उसको भी आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके काम आ जाए या आप कुछ नया सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पर कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।